हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से परफेक्ट एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज से हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग की एक बेस्ट सीरीज, जो आपके बेस्ट कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं लगातार एसएससी के एग्जाम्स में। उन कॉन्सेप्ट की मैं यहां पे बात करने वाला हूं। वीडियो की जो टाइमिंग रहेगी ज़्यादा नहीं, 7 से 8 मिनट या 10 मिनट की टाइमिंग रहेगी, और हर वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ जिसमें आपका 2 से 3 नंबर वहां पे पक्के हो रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो से। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अल्फाबेटिकल टेस्ट का। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे क्वेश्चन की भी दरकार नहीं है। अब क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है तो आप कैसे जानेंगे कि इसने क्या पूछा है। लेकिन एसएससी कई बार ऐसा नहीं देता है। यहां पर मैंने दूसरे क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी है लेकिन पहले क्वेश्चन में लैंग्वेज नहीं लिखी, और ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2022 के शिफ्ट 3 में। ठीक है, तो आपका सीधा सीधा उसका इरादा क्या है पूछने का। जैसे यहाँ पे 5 शब्द लिखे गए हैं, वो आपसे कह रहे हैं जैसे अल्फाबेट लिखा हुआ होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे अक्षर लिखे हुए होते हैं वैसे ही इन अक्षरों को आपने लिखना है। अब कैसे लिखें, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। अब जैसे 5 शब्द आपको दिए गए हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो चीजें कॉमन है, जो अक्षर आपके कॉमन है, उनको सबसे पहले यहाँ पे कट करेंगे। आप देखिए पांचों शब्दों में आप देखेंगे JUN 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 ये कॉमन है, तो इसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया। यानी कि अब मैं स्टार्ट करूंगा आगे, इससे आगे। अब देखिए यहाँ पे के है, यहाँ पे सी है, के सी और ई, यानी कि सबसे पहले के आता है या सी आता है। आप कहेंगे सर हमारा सी आता है अंग्रेजी अल्फाबेट में, तो हमारे पास में या तो ये ऑप्शन पहले नंबर पे आएगा या ये ऑप्शन पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि दोनों में ही सी दिया हुआ है। ठीक है, इससे आगे हम आगे देखें, जैसे टी के आगे आई है, टी के आगे यू है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा पहले आएगा। यानी कि पहले नंबर पे मैं दूसरे वाले शब्द को रख रहा हूँ, और इसी तरीके से सीक्वेंस आपका चलेगा। क्यों? क्योंकि टी के आगे आई है और यहाँ पे टी के आगे क्या था, यू था। आइए चेक करते हैं। अब ये तो खत्म हो गया। अब हमारे पास में बचा 1 2 3 4, यानी कि 4 जो अक्षर हैं, 4 जो शब्द हैं वो हमारे पास में बचे हुए हैं। इन चारों में से अगला नंबर किसका है। अब आप देखेंगे कि 3 ऑप्शनों में 2 जो है वो पहले स्थान पर है, तो हम चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यानी कि दूसरे नंबर पे तो हमारा 5 आना है। ये भी बात क्लियर है, तो हम 5 को भी खत्म कर देते हैं। जो 5वें नंबर पे है इसको भी खत्म कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि तो 4 में से सबसे पहले कौन सा आएगा। तीनों शब्दों में से जो सबसे पहले आएगा उसी को आगे रख देंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। 1 3 4 में हमें कंपैरिजन करना है। 3 है ये, 1 है ये, और 4 आपका ये है। अब देखिए इनमें क्या कॉमन है। के तक तीनों में कॉमन है, के तक आप देखेंगे तीनों में कॉमन है। ई तक भी कॉमन है, ई भी कॉमन है तीनों में, टी भी कॉमन है। अब टी के बाद की कहानी, इसमें ई दिया हुआ है, इसमें भी ई दिया हुआ है, और इसमें भी क्या दिया है, ई दिया हुआ है। लेकिन इसमें अगर आर तक सारा कॉमन है, यहाँ भी आगे देखेंगे यहाँ पे ई दे रखा है, लेकिन अब यहाँ पे आई दे रखा है, तो ई पहले आएगा, आई पहले आएगा। आप कहेंगे कि पहला अक्षर हमारा पहले। अब इसमें देखिए पहले, तीसरे और चौथे में आपका एक पहले आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, 2 5 1 4 3। पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की इसमें जरूरत नहीं थी। मैंने देखा 3 शब्दों को मैंने चेक किया, एक बार दोबारा से 2 और 5 को मैंने चेक किया। 3 ऑप्शनों में अगर 5 दे रखा है तो यानी कि दूसरे नंबर पे 5 आएगा। फिर मैंने चेक करा 1 3 और 4 के बीच में, 1 3 और 4 के बीच में गैप क्या है, यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पे क्या है आपका एस, और यहाँ पे आई है। ई एस और आई में पहला जो शब्द होता है वो ई होता है, यानी कि तीसरे नंबर पे हमारा पहला वाला लेटर आएगा और यही हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2022 में तीसरी शिफ्ट में आया गया हुआ है। इसके बारे में जानकारी करते हैं। देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें इसने लिख रखा है कि आप क्रम बताइए। तो क्रम कैसे बता रहे हैं हम लोग, कि जो कॉमन है उसको पहले कट कर ले रहे हैं। अब जैसे के ई सब में कॉमन है, तो के और ई को मैंने यहाँ पे कट कर लिया। अब देखते हैं सबसे पहला शब्द क्या है। देखिए कॉमन किस में देखेंगे, जैसे इसका एल है, इसके बाद टी है, इसके बाद में जी है, इसके बाद में क्या है आर, इसके बाद में क्या है एन। इन सारे अक्षरों में अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहला जो अक्षर है वो क्या है। आप कहेंगे कि सबसे पहले तो सर जी आता है। अब जी किसका था, दूसरे नंबर का, यानी कि पहले नंबर पे मेरा क्या आएगा, पहले नंबर पे जो दूसरे नंबर का अक्षर है वो मेरा पहले नंबर पे यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, अब ये मेरा खत्म हो गया। अब मुझे कंपैरिजन करना है इसमें पहले, तीसरे, पांचवें और इसमें। फिर मैं एक बार ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। ऑप्शन में या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है, क्योंकि पहले नंबर पे 2 ही आ रहा है, तो मैंने बी और सी को तो काट ही दिया। अब मैं चेक करता हूं पहले और तीसरे में कंपैरिजन। पूरा चेक नहीं करना आपको, पेपर में देखिए टाइम बचाने का यही तरीका है। ठीक है, एसएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए टाइम, और टाइम के लिए हम ऑप्शन को साथ साथ लेकर के चलेंगे। कभी भी चारों कंप्लीट क्वेश्चन तो हमें करना ही नहीं है,
अब देखिए पहले और तीसरे में मुझे कंपैरिजन करना है। पहले वाले अक्षर में यहाँ पे एल दिया हुआ है, यहाँ पे टी दिया हुआ है, तो एल पहले आता है या टी पहले आता है? आप कहेंगे कि एल पहले आता है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा कि 2 के बाद में क्या आ रहा है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 के बाद में कौन सा नंबर है? 1, यानी कि क्रम क्या बनेगा? 2 के बाद 1, 4, 5 और 3। आप चेक करेंगे ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी गलत हो जाएगा, बाकी के तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। जल्दी से ऑप्शन की हेल्प से इसको हम सॉल्व कर सकते थे। आइए जानते हैं एक दो क्वेश्चन और सेम कॉन्सेप्ट पे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि 5वें स्थान पर कौन सा हमारा आने वाला है। अब आप देखिए कॉमन क्या है इसमें, कॉमन VER है, यहाँ पे VERS VERS VERS, तो यहाँ पे VERS तक के जितने भी मेरे लेटर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब देखिए सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा? आई और यहाँ पे ई दे रखा है, तो सबसे पहले नंबर पे यानी कि मेरा 4 आना है, तो 4 को मैंने ऐसे रख लिया कि पहले स्थान पे चौथा वाला शब्द आएगा। फिर देखिए आई और यहाँ पे कौन सा शब्द है? आई के बाद में सी दिया हुआ है, यहाँ पे आई के बाद में ओ है। इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो 4 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में 1 आएगा, क्योंकि लेटर्स इसी सीक्वेंस में हमें दिए गए हैं। अब हमारे पास में 2 बचा, 2 के बाद में 5 बचा, तो पहले 2 आएगा या 5 आएगा? अब देखिए एस के बाद में यहाँ पे यू है, एस के बाद में यहाँ पर ओ है, तो हमारा पहले क्या आएगा? एस के बाद में ओ आता है, तो हमारा पहले नंबर पे 5 और फिर आएगा 4। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, अगर हमसे पूछता कि सीरीज क्या है, तो सीरीज हम बना चुके थे 4 3 1 5 4, लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 5वें स्थान पे कौन सा शब्द है, तो 5वें स्थान पे जो चौथे स्थान पे शब्द है, और चौथे स्थान पे शब्द क्या है हमारा? VERSE, यानी कि VERSE ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन को हम 10 सेकंड में कर सकते हैं ऑप्शन की मदद से। ऑप्शन को आपको साथ साथ यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लगातार मैं 2022 2023 के क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा पुराने भी नहीं है, लेटेस्ट पैटर्न है। अब जैसे यहाँ पे कह रहे हैं सीपीओ 2022 में, सीपीओ ऐसी परीक्षा जिससे आप दिल्ली पुलिस में दरोगा बन सकते हैं या पैरामिलिट्री फोर्स में भी दरोगा बन सकते हैं। 2022 में पूछा गया शिफ्ट 1 में। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें कह रहे सीक्वेंस लगाइए, आप सीक्वेंस लगाइए, तो मैंने कहा जो कुछ कॉमन है उसको काट लो। अब जैसे एम ई सारे वर्डों में कॉमन है, तो एम ई को मैंने यहाँ पे कट कर लिया, ठीक है। अब सारे शब्दों में आपको दिखेगा कि 5 पहले नंबर पे है, तो ओबियसली सीधी सीधी बात है कि 5 को तो हम खत्म ही कर लेते हैं, 5 को तो चेक ही नहीं कर रहे, क्योंकि 5 जो है वो चारों ऑप्शनों में पहले नंबर पे है। अब चेक करना है हमें 2 3 2 1 में, यानी कि 1 2 3 में चेक करना है कि पहले स्थान पर कौन सा आना है। 1 2 3 में, 1 में 2 में 3 में हमें चेक करना है। अब देखिए एम ई टी तक यहाँ पर कॉमन थे, अब एच और आर, यानी कि एच और एच इसमें चेक करना है, तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या आएगा? 2, यानी कि पहले नंबर पे 5 है और दूसरे नंबर पे 2 है। अब आप देखेंगे ये वाली जो सीक्वेंस है कि दूसरे नंबर पे 2 है, 2 ही ऑप्शनों में हमें दे रखी है, ए और सी में, तो बी और डी को मैंने काट दिया। अब मैंने देखा तीसरे नंबर पे 1 है, बिल्कुल 1 आएगा, मुझे चेक ही करने की जरूरत नहीं है। चौथे नंबर पे 3 आएगा या 4 आएगा, यानी कि तीसरे और चौथे शब्द में यहाँ पे मुझे चेक करना है। अब तीसरे चौथे में चेक करिए, यहाँ पे दे रखा है आपको METR और यहाँ पे TR तक कॉमन है, तो आई पहले आता है या O पहले आता है? आप कहेंगे आई पहले आता है, यानी कि पहले नंबर पे 3 है और फिर क्या है? 4 है, तो ऑप्शन आपका कौन सा? ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शनों को एलिमिनेट करते हुए हम इन क्वेश्चंस को साथ साथ यहाँ पे शो करने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शंस का भी आपको सहारा लेना है, तभी आप पेपर में टाइम बचा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, देखिए ये क्वेश्चन CHSL 2022 में पूछा गया है। आप सभी जानते हैं CHSL ऐसी परीक्षा है जिसे पढ़ करके, जिसे निकाल करके आप बाबू बन सकते हैं, बाबू मतलब क्लर्क, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट 1 में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, डेट भी आपकी डली हुई है। अब इस क्वेश्चन में भी SSC ने गेम खिला दिया, आपको क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन क्या है? अब एक नया बच्चा जानेगा यार क्या शब्द हमें दे रखे हैं, क्वेश्चन ही नहीं दे रखा, तो वो आपसे कह रहा है कि इनको सीक्वेंस में लगाइए, सीक्वेंस में आगे से बढ़ते हुए क्रम में, जैसे अल्फाबेट आपकी होती है A to Z, ठीक है। क्वेश्चन नहीं भी लिखा मिलेगा तो आप जान जाएंगे कि हमें A to Z इसने लिखने के लिए बोला है, A से Z की ओर इसने लिखने के लिए हमें बोला है। इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं, देखिए इसमें कॉमन क्या है, आप देखेंगे N एक अलग वर्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट में हमें जवाब देंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए स्किप करता हूं, सेम एज क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है आपसे पूछा है 5वें स्थान पर क्या आएगा, CGL 2022 में पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इसको भी कमेंट में जवाब देंगे। अभी GD 2023 शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कर लेते हैं। GD में भी पूछे जा रहे हैं सवाल, CPO में भी पूछे जा रहे हैं, CGL में भी, LDC में भी पूछे जा रहे हैं, तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं है SSC की जहां पर इससे क्वेश्चन ना आ रहे हों।
चलिए चलते हैं इस पे, और बेहद सिंपल है, ऑप्शन से भी हम जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए कॉमन, अगर मैं कॉमन की बात करूंगा इसमें, तो यहाँ पे सब में ना एस सी एन कॉमन है और यहाँ पे एस सी एन कॉमन है। अब आप देखेंगे लेकिन इसमें एस आई एन है, तो ये बाद के लिए है। पहले हम कंपैरिजन किस में करेंगे, कंपैरिजन 1 2 3। अब इसमें n पहले आएगा l, तो आप कहेंगे कि सर l पहले आएगा, तो पहले नंबर पे मेरा 2 है। अब ये कितने ऑप्शनों में है, इसमें नहीं है, बाकी सब में है, ठीक है। तो 4 और 1 में चेक करते हैं कि पहले नंबर पे 4 आएगा या 1 आएगा। तो 4 पे और 1 में मैंने चेक किया। अब देखिए SCN इसमें कॉमन था, इसमें भी SCN कॉमन था। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है n के बाद i, यहाँ पे n के बाद में t है, तो आप देखिए n के बाद में i आएगा, यानी कि 2 के बाद में 4 आना है। अब 2 के बाद में 4 आपको दो ही ऑप्शनों में है, या तो a में है या आपका डी में दे रखा है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे 1 और 3 से चेक करते हैं। 1 और 3 में सबसे पहले क्या आएगा, अब पहले नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, तो आप देखेंगे SCNT और SENT। ई और आई में सबसे पहले क्या आता है, ई आता है, यानी कि 2 4 के बाद में 1, पूरा नहीं चेक करना, 3 5 इसका लिख देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है, ठीक है। तो जीडी में भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, आपने देखा। एक ही कॉन्सेप्ट है अल्फाबेट टेस्ट, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। इसका सीक्वेंस आपको बनाना है, ऑप्शन खुद से लिख के दिखाने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन CHSL 2023 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। तो एक बार वीडियो को देखेंगे और बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में इसका जवाब दें, ठीक है। और एसएससी की सभी परीक्षाओं में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप इस सीरीज को लगातार कर लेंगे, ठीक है, इसकी एक प्लेलिस्ट अलग से आपको मिलेगी। इस सीरीज को अगर आप लगातार करके पेपर में बैठ रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि 25 में से आपके 25 ही आएंगे, 24 भी नहीं, 25 ही आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।